अस्सलाम वालेकुम, हाउस एवरीवन। अच्छा, मैंने सोचा इस वीकेंड की कसम तोड़ ही ली जाए और आजकल के न्यू ड्रामास में से कोई ड्रामा सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि परीज़ाद के बाद मैंने कोई प्ले अभी तक नहीं देखा और परीज़ाद को भी थोड़ा टिपिकल कर दिया था, बट स्टोरी लाइन वॉज गुड। वैसे तो मैं देखती हूँ ओल्ड रेट्रो क्लासिक प्लेज, जिस तरह से महरीन जबार की प्रोडक्शन का सानिया सईद है उसमें, ज़रूर देखिएगा। एंड दैट इज़ फ़रार। इसके अलावा नुमान एजाज का निजात, तन्हाइयाँ शहनाज शेख का। आई एम इन सो मच लव विद दीज क्लासिकल एंड मार्वेलस प्लेज। लेकिन मैंने कहा कि चलो आजकल जो काम हो रहा है, किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि सबा कमर का फ्रॉड देखो। मैंने कहा ओके, सबा कमर इज़ एन एज एक्ट्रेस, चलो क्यों ना देख लिया जाए। But literally I was highly disappointed. Although the synopsis was good to carry on, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। जो कि मुझे समझ आती है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। और लिटरली आई वॉज सो मच डिसअपॉइंटेड। समझ मुझे ये आती है कि सारी गेम रेटिंग की है, बिजनेस चल रहा है। पीटीवी वॉज नॉट अ बिजनेस बैक देन। उनके ड्रामास का एक स्टैंडर्ड होता था, एक स्टोरी लाइन होती थी, 13 से 14 किस्तों के अंदर स्टोरी कंप्लीट हो जाती थी, जो कि पहले ही लिखी जाती थी। और आजकल तो अगली एपिसोड लिटरली लगता है कि कोई ना सोया हुआ लिख रहा है या वॉशरूम के अंदर बैठ के लिख रहा है। आई एम सॉरी टू से, मतलब आई एम लिटरली हाईली डिसअपॉइंटेड कि उनको अजीबोगरीब किस्म के इवेंट्स डाल देते हैं जो कि बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन एक एक्सीडेंट होता है और उसमें आपका इतना क्लोज रिलेटिव मर जाता है, या भाई या बाप या हस्बैंड, और वो एक ऐसा कार एक्सीडेंट होता है जिसमें बिल्ली भी शायद ना मरे लेकिन इंसान ऐसे मर जाता है। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द प्ले, लेकिन जो मैंने रिसेंटली देखा वो भी सबा कमर का ही था, और उसमें उसके हस्बैंड की डेथ किस तरह हुई, कमरे में टेबल पे उसका सर लगा और वो मर गया। मुझे इतनी हंसी आती है और मुझे एट द सेम टाइम शदीद दुख होता है कि टेरेबल स्टैंडर्ड रह गया हमारे ड्रामास का। वो टाइम फिर भी अच्छा था, चलो मैं इतना पुराना नहीं जाती, कुछ साल पहले चली जाऊँ। हम टीवी के ऊपर उमैरा अहमद के कुछ प्लेस थे विच आर रियली वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक कंकर, दाम, दास्तान एक प्ले था। मतलब उनकी फिर भी कोई स्टोरी लाइन होती थी। और आजकल ड्रामास के नेम्स झूठी, मीसनी, जलन, पता नहीं क्या इस कदर शदीद नेगेटिव। और हर ड्रामा में या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहे हो आप, या आप अजीबोगरीब किस्म के नेगेटिव वाइब्स आप स्प्रेड कर रहे हो। प्लीज़, सोसाइटी में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी मत स्प्रेड करें। और ये जो घरों में बैठ के औरतें, जिनको शायद और कुछ करने को नहीं होता सैडली, जो कि होना चाहिए, वो अपना मी टाइम शायद यही ड्रामास देख के एंजॉय करती हैं। उनको लगता है कि बड़े कुछ स्टैंडर्ड की चीज़ देख रही हैं। लेट मी टेल यू, जो भी आप देखते हो ना, उसका आपके माइंड पे इम्पैक्ट होता है। वट एवर टू यू सी, इवन इफ़ यू आर स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, पूरे का पूरा 40 मिनट्स का आप एक लिटरली कोई चीज़ वेस्ट और रबिश देख रहे हो, जिसके अंदर आप कुछ गेन नहीं कर रहे, कुछ लर्न नहीं कर रहे। इतने कुछ सुपरफिशियल किस्म के इवेंट्स होते हैं, जिस तरह से यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंगली भी ऐसा नहीं होता। माँ बाप की गलतियों का बदला औलाद की तबाही की सूरत में दिखाया जाता है, जबकि मैं तो इस रूल को वैसे ही नहीं फॉलो करती। अल्लाह सेज दैट हर इंसान अपने अमल का ज़िम्मेदार ख़ुद है और उसी को उसकी सज़ा या जज़ा मिलेगी। और अगर आपके बच्चे किसी वे में सफ़र करें तो वो आपकी पेरेंटिंग की वजह से है, ना कि वो टिट फॉर टैट आपके बच्चों पे जा रहा है। ठीक है, मतलब इतने शदीद गलत कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और ये जो हमारी ख़वातीन डिप्रेशन में है ना, आपको मैं यकीन दिलाती हूँ, मैंने फ्रॉड देखा और मैंने लास्ट 15 एपिसोड्स तो उसकी ऐसी जल्दी कंप्लीट की। मैं किसी स्पेसिफिक टीवी चैनल को टारगेट नहीं कर रही। हम टीवी पे भी ऐसे ही चल रहे हैं आजकल, ARY पे ऐसे जियो पे भी ऐसे ही चल रहे हैं। पिछले दिनों ARY पे हानिया आमिर का, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद, उसको डैम्सल इन डिस्ट्रेस दिखाया और रो के सिंपैथीज गेन करके। मतलब यार बस कर दो प्लीज़, कोई काम की चीज़ दिखा दो। हमारे ड्रामास का एक स्टैंडर्ड होता था। तन्हाइयाँ वॉज वंस प्लेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्टिंग, यू नो, टू सी कि ऐसे होती है एक्टिंग। ठीक है, और अवाम ऐसा नहीं देखना चाह रही। प्लीज़, अवाम का मैसेज है टीवी ड्रामा इंडस्ट्री को, अवाम वही देखेगी जो आप उसको दिखाएंगे। एक वक्त अवाम वही थी जो वारिस लगने पे बाज़ार सुनसान हो जाया करते थे, मेरी अम्मी बताती हैं। तो आप जो कंटेंट दिखाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा कंटेंट भी कोई वंस इन अ वाइल लगे तो वो चलता है, इट्स नॉट दैट कि वो नहीं चलता। आप लोग पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी पे वर्क करें, कमर्शियल, बिजनेस, रेटिंग,
पिछले दिनों मैंने एक कोर्स किया जोका थिएटर का, बिकॉज आई लव आर्ट, क्रिएटिव आर्ट ऑल्सो, और शॉर्ट ड्रामा राइटिंग का कोर्स था। और उसमें मेरे जो मेंटोर थे शाहिद नदीम, उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि ये क्या स्टैंडर्ड दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा ये सारी बिजनेस गेम है। मतलब कि एक यहाँ तक प्लान्ड होता है कि एक थप्पड़ जब लगेगा ना लड़की को या किसी को भी, तो उसके बाद कमर्शियल चलेगा, और उस कमर्शियल के बाद ये चेक किया जाता है थ्रू रेटिंग्स कि कितने लोग स्टिल उस एपिसोड पे ट्यून्ड इन है। क्योंकि थप्पड़ पड़ेगा तो आंटियां तो बैठ के देखेंगी कि थप्पड़ के बाद क्या हुआ है। तो मुझे रोना आता है, लिटरली मैं बहुत दफ़ा रोई हुई हूँ। पुराने पीटीवी के ड्रामास देख के मैं रोई हुई हूँ कि वो राइटर्स, वो एक्टर्स जा रहे हैं। हसीना मोइन हैज़ पास्ड अवे। मुझे कोई होप नहीं लग रही अपने इन ड्रामास की, कोई होप नहीं लग रही। अजीबोगरीब तरह से स्टोरी को मोल्ड कर। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई आर्टिस्ट, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर जो कि शायद सो के लिख रहा होता है नींद में, पता नहीं कौन सी स्टेट में लिख रहा होता है, आप लोग चंद पैसे कमाने के पीछे अपनी नेशन को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, होपलेसनेस की तरफ मत लेके जाएं। ठीक है, इतनी बुरी सासें और इतनी बुरी नंदें और इतने बुरी लड़कियां और इतने बुरे लड़के नहीं होते। प्लीज़ कोई लाइटर और सॉफ्टर नोट पे चीज़ दिखा दें, क्योंकि ऑलरेडी हम इन्फ्लेशन और ऐसी बहुत सी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। तो थोड़ा सॉफ्ट क्वालिटी कंटेंट दिखाएं। मैं ये नहीं कह रही कि सोसाइटी की नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करें, लेकिन उसको भी एक बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाया जाता है। अगर नहीं समझ आती तो पुराने पीटीवी के प्लेस देखें, उनसे कुछ लर्न करें। थैंक यू।